मुनाफिक लोगों से वो कुत्ता बेहतर है जो सामने भौंकता है, पीठ पीछे नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले डीडी पर बात कर लेते हैं। कल एक सिस्टर ने, रिएक्शन वाली सिस्टर ने वीडियो लगाई थी, उसमें मैंने देखा कि डीडी जो है ना खबरें दे रहा था छमिया के शौहर का इंतकाल का, जो आसिम साहब थे, और हंसते हुए, मतलब वो हंसी को रोक रहा था अंदर, मतलब वो इतना खुश था। मतलब लानत है तुम पर डीडी, किसी इंसान की मौत पर तुम खुश हो रहे हो। तुम और छमिया सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहोगे, तुम लोग को मौत नहीं आएगी, तुम लोगों ने कब्र नहीं जाना है। तो डीडी और छमिया से ये कहना चाहूँगी, जिस तरह उस बेचारे की मौत पर तुम लोग हंस रहे थे ना, अपने वक्त का भी इंतज़ार करो। इसी दुनिया में तुम लोग को अल्लाह ताला ये सब चीज़ें वापस दिखाएगा ज़रूर। जो चीज़ तुम लोगों ने किया है ना, वही चीज़ तुम्हारे सामने भी आएगा। बेटी बीमार है लेकिन डीडी डैश को अपनी छमिया को साथ लेकर आना है, छमिया की बेटी को साथ लेकर आना है कराची। और बेटी ही नहीं, 7 साली आधी घरवाली उसको भी लेकर आना है। मतलब फुल फैमिली के साथ फन करने के लिए आ रहा है, बच्ची के लिए नहीं आ रहा है ये यहाँ। अच्छा, इसको अपनी बेटी की बीमारी का इतना सा भी परवाह नहीं है, उल्टा बता रहा है कि छमिया को इंजेक्शन लगना है। छमिया बहुत ज़्यादा सीरियस हाल में। कौन सी बीमारी लगी है छमिया को? ये कौन सी बीमारी है जिसका इंजेक्शन लगता है? ना तुम लोग डॉक्टर जाते हो, ना कभी दिखाते हो, ना इंजेक्शन लगाते दिखाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ मुंह पे आके बोल देते हो कि छमिया बहुत ज़्यादा बीमार है। ऐसी कौन सी लाइलाज बीमारी उसको शुरू हुई है? और ख़ुद बता रहा था, खुद अपने मुंह से कह रहा था, जब बच्चों के बारे में लोगों ने कहा, कहता है मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बच्चे बीमार हो जाते हैं। चलो इस बेहिस इंसान की ये बात भी हम मान लेते हैं कि ये कहता है मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। तो मैं इससे ये पूछना चाहती हूँ, और आप लोग भी जाकर इससे सवाल करें, जो लास्ट टाइम ये कराची आया था ये आज़मान से, और इसकी जो ये नौटंकी छमियाँ हैं, वीडियो बना रही थी, कभी हाथ दिखाती थी, कभी आई माँ हुई माँ करके अजीब अजीब आवाज़ निकाल कर, पता नहीं कैसे कैसे ये दोनों बहनें आवाज़ें बना लेती, आवाज़ निकाल कर वीडियो बनाती थी। और ये भाग कर, मतलब ये दुम उठाकर भागा था, ये आज़मान चला गया। तब क्या इसके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट था? मतलब वो बीमार हुई तो ये भाग कर चला गया, जब बच्चे बीमार हुए तो कह रहा है मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। तो डीडी तो उस टाइम पे डॉक्टर था, तो ने डॉक्टरेट कर लिया था कराची में आकर 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर उसकी इलाज करने के लिए कि उसको वैसे है कौन सी बीमारी, कौन सी ऐसी गंदी बीमारी लगी है जिसका इंजेक्शन लग रहा है उसको। छमिया बुढ़ी की इसको टेंशन है, जिसने 5 शादियाँ, ये 5वां नंबर तो ये है, 4 शादियाँ करके 4 आदमियों को खा चुकी है। उन आदमियों का अता पता कुछ भी नहीं, सिर्फ आसिम साहब का हम लोग को पता है कि वो अल्लाह के पास चले गए। इन्होंने पता नहीं क्या करके उनका टाइम पूरा करवा दिया। देखे, मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन वसीले बनते हैं, वजह बन जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी का कत्ल कर देता है, तो वजह तो बनता है दुनिया में। तो इन्होंने क्या करके उन बेचारों को उठा दिया। एक आसिम साहब का हमें पता है, बाकी 3 का खबर ही नहीं है। और अभी ये डीडी जो इसके साथ फंसा है ना, डीडी का काम भी ये तमाम करेगी एक दिन। लाइव में जब आता है मस्ती कर करके, लेट लेट के बातें कर रहा होता है बदमाश आदमियों की तरह। अगर फातिमा का किसी ने बात कर लिया या बच्चों के बारे में बोल दिया तो ये चिढ़ जाता है, बहुत उल्टा उल्टा जवाब देता है उनको, मतलब सीधी मुंह जवाब भी नहीं देता। और वहाँ से वो छमिया छमिया हंस रही होती है, मतलब इतनी बेगैरत औरत है। अल्लाह ताला से फिर खुशी मांगती है, मतलब दूसरों की खुशियाँ छीनकर, बच्चों को बेसहारा करके, बच्चे रो रहे हैं, पिट रहे हैं, बीमार है, बीवी यहाँ तड़प रही है। इस छमिया को अपनी खुशी की पड़ी हुई है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई एहसास ही नहीं है। हर वक्त शादीशुदा आदमियों का घर बिगाड़ती है। आसिम साहब से भी जब इसने शादी किया, वो बेचारा भाई शादीशुदा था, उससे शादी कर लिया, उसकी बीवी को कितनी तकलीफ हुई होगी। मतलब हर जगह जहाँ भी मुंह मारती है ना, शादीशुदा और मालदार आदमी देखकर मुंह मारती है।
चले फातिमा को एक साइड में रख देते हैं। अब इसका दिल नहीं है, फातिमा के साथ कोई इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको नई छमियाँ मिली हुई है, नए नए ड्रामे, नए नए हरकतें दिखा रही है, तो उसके पीछे दीवानगी हो रही है। चलो छोड़ो, फातिमा को एक साइड में रखो इस टाइम पर। मगर बच्चों का तो ख्याल करता घटिया आदमी, अपनी औलादों को भूल गया उस नचनिया के पीछे। अच्छा, बच्चों से इसकी बात नहीं होती है, रीज़न फातिमा ने मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रखा हुआ है। अच्छा, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। और बेचारा बाबर को कॉल करता है तो बाबर अक्सर घर पे नहीं होता है, और जब घर पे होता है तो बच्चे सो रहे होते हैं। मतलब बेचारा डीडी मजलूम घटिया क्या कर सकता है, वो कोशिश करता है बात करने का, लेकिन कभी बच्चे सो जाते हैं, कभी बाबर घर पे नहीं होता है। ऊपर से फातिमा ने उस पर जुल्म कर रखा है, चारों तरफ से उसको ब्लॉक कर रखा है। बेचारा परदेश गया हुआ है भाई, आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है पैसे कमाने के लिए, बच्चों के लिए। तो फातिमा ऐसा मत करो, उसको उस बेचारे को अनब्लॉक कर दो। वो तड़प रहा है, रात दिन फ़ोन ट्राई कर रहा है, व्हाट्सएप ट्राई कर रहा है। क्या हर जगह से आपने ब्लॉक कर रखा है? बेचारा बात करना चाहता है अपने बच्चों से। इतना झूठा और बेईमान इंसान है। इसके पास टाइम किधर है, इसके पास फुर्सत किधर है कि बच्चों को याद करे? बेशरम इंसान इन्हीं बच्चों को दिखा दिखा कर, शुरू में इसको कौन देखता था? कोई भी नहीं देखता था। इन्हीं बच्चों को दिखा दिखा कर, तारा के साथ घूम घूम कर, तब जाकर इसको लोगों ने पहचाना, वरना इसकी तो शक्ल भी कोई नहीं जानता था इसको। इसके बारे में एक सिस्टर थी, वो रिएक्शन से चली गई है, पता नहीं क्या नाम था, मानो सिस्टर है या कुछ है। वो तो बहुत कुछ बताती थी इसकी असलियत, कि ये क्या करता था, कौन सा धंधा करता था, कौन सा काम करता था। वो बेचारी पता नहीं कहाँ है, मुझे बड़ी प्यारी लगती थी उनकी आवाज़, लेकिन पता नहीं आजकल मैंने काफ़ी टाइम से उनको सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है। मेरे ख्याल में वो चैनल पे अब काम ही नहीं कर रही है, छोड़ के ही चली गई है। यकीन माने इसकी वीडियो में बातें सुनकर, इसकी ब्लॉग में, कि बच्चे तो बीमार होते रहते हैं, मैं क्या डॉक्टर हूँ? इतना मेरा दिमाग गर्म हो रहा है इसके ऊपर, दिल कर रहा है गंदी गंदी गालियाँ दूँ। हालांकि इन दुआ फादिया को मैं जानती नहीं हूँ, फातिमा को मैं जानती नहीं हूँ। इंसानियत भी कुछ चीज़ होती है ना, इंसान तो मैं हूँ। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है ये सब सुन कर के। औरत के साथ तो बुरा कर रहा है उन मासूम बच्चों को जिसको इसने पैदा किया। अगर तू इनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, इनको पाल नहीं सकता, इनको प्यार नहीं दे सकता, तो ये बच्चे पैदा करते क्यों हैं ये लोग? और इसकी जो छमियां हैं उसमें भी अगर इंसानियत होता तो खुद कहती कि बच्चे बीमार है, तुम चले जाओ बच्चों के पास, लेकिन उसके अंदर भी इंसानियत नहीं है। कहाँ से होगा? इस छमिया का एक ही औलाद है, एक ही बेटी है हानिया, उसको भी इसने अपने पास नहीं रखा, उसको भी उठाकर अपनी बहन को दे दिया। अपनी जान छुड़ाई है, अपनी जान छुड़ाई है, क्योंकि बच्चे बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों का केयर करना पड़ता है, उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है, उनका खाना पीना, उठना बैठना सोना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको ये जिम्मेदारी नहीं उठानी थी, इसको आज़ाद रहना था कि यहाँ वहाँ मुंह मारती रहे, शादीशुदा आदमियों को फंसाती रहे। खुद को इसने आज़ाद रखा इस वजह से। तो इसके अंदर तो एक माँ का दिल है ही नहीं। सिर्फ पैदा कर लेने से ही कोई माँ नहीं बन जाती है। एक बच्चे के पीछे बहुत मेहनत लगती है, रात रात भर माओ को जागना पड़ता है। इसको क्या पता है कि माँ कैसी होती है, माँ का दिल कैसा होता है इसके अंदर? तभी तो प्यार मोहब्बत कुछ है ही नहीं। इसने तो सिर्फ आदमियों से ही प्यार करना सीखा है, बस शादी पर शादी, शादी पर शादी। एक की इंतकाल हो जाए, दूसरे से कर लो, दूसरे का हो जाए, तीसरे से कर लो, तीसरे का हो जाए, चौथे से कर लो, चौथे का हो जाए, पांचवे से कर लो। इसका बस यही काम है, यही रूटीन है, इसका टारगेट ही आदमी है। मुझे जब किसी ने बताया कि इस छमिया की ये 5वीं शादी है, मतलब 5th टाइम डीडी से इसने शादी का, मैं तो हैरान परेशान हो गई कि इस औरत को इतना शौक है शादियों का। बस शादी पे शादी, शादी पे शादी, शादी पे शादी किए जा रही है और दूसरों का घर बर्बाद कर रही है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि दीदी का जो है ना एंड करीब है, इसका बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि दीदी ने बहुत सारी ज़िंदगियां बर्बाद की है। कुछ चीज़ें सिर्फ हमारे सामने आई है, ऑफ कैमरा इसने और क्या क्या किया है, कितने राज है इसका हमें नहीं पता। एक तो ये भी पता चला था, एक पठान लड़की जो अपने घर से चोरी करके गोल्ड वगैरह लेकर आ गई थी, और ये माँ बेटे मिलकर, रूबी जी और इसने सारे उससे जेवरात वगैरह लूट के उस बेचारी को पता नहीं वापस भेज दिया या मार दिया या फेंक दिया, क्या किया उसके बारे में और किसी को नहीं पता चला। सिर्फ इतना पता चला था कि एक जवान लड़की को फंसा कर ले आया था और माँ बेटे ने यहाँ उसको लूट लिया, और उस गरीब का कोई खबर ही नहीं है। मतलब कितना गुनहगार इंसान है। खुद की बेटियां हैं, खुद की बेटियां हैं, और ये हरकतें ये करता है दूसरों की बेटियों के साथ।
अच्छा फिर कहता है शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है, सिर्फ मैंने ही तो नहीं शादी किया, दुनिया में और लोग भी भरे पड़े हैं जो शादियां करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लोग कर लेते हैं शादियां, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। लेकिन डीडी डैश तुम्हारी तरह कोई ऐसे छिचोरापन नहीं कर रहा होता है ऑन कैमरा बैठकर अपनी छमियों को लेकर, ठीक है। इसको इतना सा भी शर्म नहीं आता है कि मेरा बेटा भी जवान है, अली तो इसका ही बेटा है ना, वो भी जवान है। वो क्या सोचता होगा कि मेरे बाप पर कौन सा अजाब आ गया, कौन सा कहर आ गया कि शादी पर शादी किया जा रहा है। अच्छा डीडी ने सारी जिंदगी बदमाशी, आवारगी, इधर उधर मुंह मारना किया होगा, लेकिन अभी जो ये छमिया इसको मिली है ना, छमिया एंड फैमिली, ये इसको सही टक्कर की मिली है। यही इसको एंड तक पहुंचाएंगे, देखना आप लोग एक दिन। इतना बेगैरत इंसान मैंने नहीं देखा कि अपनी औलाद को भी इसने छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ औरत के पीछे। जाते जाते फातिमा से इतना कहूँगी कि फातिमा खुद को बहुत मजबूत कर लो, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। प्लीज़ इस आदमी के पीछे रोना धोना बंद कर दो। इतना गलीज और कचरा आदमी के पीछे रोना, मतलब अपने आंखों का जो पानी है ना बहुत कीमती है, इसको वेस्ट मत करो। इन बच्चों को आपने ही देखना है, आपने ही संभालना है, इनको हर चीज़ आपने ही सिखाना है। आप प्लीज़ इनको एक अच्छा माहौल दो, ये गंदगी इनके दिमाग में मत डालो। बाप की तरह नहीं है, जहन्नम में गया बाप, ऐसे बाप की मैं तो कहती हूँ ज़रूरत भी नहीं है इनको। और डीडी जब अपनी छमिया को लेकर यहाँ आए, अपनी बच्चियों को डीडी के पास अकेले मत देना। वो छमिया लोगों के पास लेकर नहीं जाए, वो सही लोग नहीं है। कल को बच्चियों को कुछ खिला देंगे, पिला देंगे, कुछ कर देंगे, सारी ज़िंदगी फिर आप रोती रहोगी। तो अपने बच्चों का ख्याल खुद करो, अपने बच्चों का केयर खुद करो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे बच्चों को गलत रास्तों से बचाए, हमारे लिए हमारे बच्चों को आजमाइश ना बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।